जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे भारतीय सनातन धर्म के अनुसार अनेक रूपों को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आइए हम आज अतिथियों के बारे में आपको बताते हैं कि अतिथि देवो भवः। जो हमारे घर में आता है वो अतिथि भगवान का स्वरूप होता है और उसका सम्मान करना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव और हमारे पूज्य माता पिता कहते थे कि भाग्यशाली के घर ही कोई आता है, और भाग्यशाली के घर जब कोई आता है अतिथि, तो देखिए अतिथियों को हमारे ऋषि मुनियों ने और 4 रूपों में विभाजित किया है। उन 4 रूपों को विभाजित करने का भी आपको स्वरूप जरूर मानेंगे। सबसे पहला होता है भाव, कि हमारे मित्र हैं या हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे पूजनीय हैं या हमारे बहुत ज़्यादा निकटतम हैं, उनके पास हम मिलने जाएं तो उसका हो गया भाव। ऐसे व्यक्ति की सेवा करना, उनका स्वागत करना हमारे जीवन का अत्यंत ही हमारा एक सफलता का लक्ष्य होता है। पहला हमारा बिंदु है भाव से किसी के दरवाजे पे कोई जाता है। दूसरा होता है अभाव। अब देखो अभाव, गरीबी अगर किसी के पास आती है और आपको भगवान ने कुछ सक्षमता दी है, आप किसी काम को करने में कैपेबल हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, तो कुछ बंदे आपके पास इस प्रकार से एक आशा लेके आते हैं कि बड़े भैया हैं या बड़े आदमी हैं, उनसे हमें आर्थिक सहायता या कहीं पर किसी प्रकार की कोई जान पहचान की सिफारिश की सहायता या हमें एक मार्गदर्शन की सहायता जो हमें आती है, तो वो कहलाता है अभाव। अभाव है, उस अभाव में आपसे सहायता मांगने कोई आपके दरवाजे पर आया है, तो ध्यान रहे उसको जरा भी अनुभव ना हो कि आपने उनका अपमान किया है, आपने उनको छोटी दृष्टि से देखा है। अगर कोई अभाव में भी तुम्हारे घर पर आया है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उसका स्वागत करें। फिर मैं ये नहीं कहता कि आप जो वो कुछ मांग रहे वही दे दो, लेकिन उनसे मन से, वचन से, कर्म से, धन से, जिस प्रकार से भी तुम कैपेबल हो, उनके लिए शक्तिशाली हो, जितना भी आपके पास में एक कैपेसिटी है, उस प्रकार से उस व्यक्ति को भी सम्मानित करके उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं और यथासंभव उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करने की चेष्टा करें। और तीसरा हमारा भाव होता है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ क्या होता है कि भाई हम इस गांव में आए हैं और ये ताकतवर आदमी हैं, इनसे हमें रिलेशन बना के रखना है। अगर कल उनको पता चलेगा कि नगर में आए बिना मिले चले गए तो बुरा लगेगा, तो प्रभाव के वशीभूत होके आते हैं। या किसी के घर में फंक्शन हो रहा है और आपको बुलाया गया, आप नहीं आएंगे, तो उनको कितना बुरा लगेगा, इसलिए प्रभाव में आकर के और वो भी व्यक्ति आपके पास में आते हैं। और अब इससे इनके अलावा ये तो आपके हो गए सुनियोजित 3 प्रकार के अतिथि जो आपके पास में आ जाते हैं। अब चौथा होता है कि अयाचक, अनायास। कभी किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई अवरोध आ गया और उसको आपके पास मिलने का ना भाव था, ना अभाव था और ना ही आपका कोई प्रभाव था, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई और मजबूरी होकर के उसने अपने आपसे आकर के सहायता मांगी। उसको अनायास या अयाचक भी कहते हैं। अब उसको अतिथि भी रूप में उसको माना जाता है। वो भी आपके पास में अचानक आते हैं, तो भी आपके कर्तव्य की दृष्टि बनती है कि उनको यथासंभव उनको आश्रय देना चाहिए। तो 4 प्रकार के अतिथियों को हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे बंधु बांधवों ने, हमारे आचार्यों ने संबोधन किया है। इसमें रिश्तेदार भी, मित्र भी, सभी समाहित हो जाते हैं। इन 4 प्रकार के अतिथियों का स्वागत करना, सम्मान करना प्रत्येक गृहस्थ धर्म का एक परम कर्तव्य है। ध्यान रहे, अतिथि की सेवा के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई गया अतिथि, आपने घमंड में आकर या किसी को छोटा मानकर या किसी की अवहेलना करके और अगर उसने आपका अपमान कर दिया, तो घोर अपराध होता है। कहा जाता है हमारे ग्रंथों में, अगर घर पर कोई अतिथि रूप में दुश्मन भी आए, घोर शत्रु भी आए,
तो भी हमारा कर्तव्य बनता है उसके लिए हम सम्मान करें। फिर ऐसा नहीं कि वो सम्मान के करते रहें और वो तुम्हें क्षति पहुंचा के चला जाए। सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य, अगर वो अतिथि बन के आया है तो, और अतिथि की मर्यादा में रहता है तो हमें सम्मान करने का, उनके पूरी सेवा करने का हमें पूर्ण अधिकार है। अगर शत्रु अतिथि बन के आके यदि किसी षड्यंत्र का शिकार आपको बनाना चाहता है या किसी प्रकार से तुम्हें वो दबाना चाहता है या आपको क्षति पहुंचाना चाहता है, तो उस समय अपने बुद्धि, विवेक और बल से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारी 4 प्रकार की नीतियों का वर्णन है। इसका हम अगले वीडियो में आपको वर्णन करेंगे 4 कौन कौन सी नीति हैं। अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण।